देखिए, आज का हमारा लेक्चर करंट अफेयर्स पर एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें हमने परीक्षा की दृष्टि से 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। प्रथम प्रश्न है, सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है 167 देशों में? तो ए 95वां, बी 98, सी 99 और डी 100। तो हमारा स्थान, हमारे देश का स्थान कौन सा है? भारत का 99वां स्थान है, यानी भारत का 99वां स्थान है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसके संबंधित। रिपोर्ट का यह 10वां संस्करण है और जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। रिपोर्ट का शीर्षक है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है और अंतिम स्थान जो है दक्षिण सूडान का, यानी कि 167वां। भारत का 2024 में 109वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि 69 देशों में। ए 40, बी 41, सी 42, डी 43। तो हमारा राइट आंसर है बी 41। भारत का 41वां स्थान है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसमें। इसका प्रथम संस्करण 1989 में प्रकाशित किया गया था और जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, यानी IMBD के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा जारी किया गया है ये। और इसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो स्विट्जरलैंड ने किया है और 69वां स्थान वेनेजुएला का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन राइजिंग लोयन। ऑपरेशन राइजिंग लोयन जिसे 13 जून सन 2025 को प्रारंभ किया, क्या है? इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध एक सैन्य अभियान, अमेरिका द्वारा ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियान, ईरान द्वारा इजराइल के विरुद्ध एक सैन्य अभियान और ईरान द्वारा अमेरिका के विरुद्ध एक सैन्य अभियान। तो राइट आंसर है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध एक सैन्य अभियान है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, ईरान की परमाणु हथियार क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करना था। यानी कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया था उसका यह उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड क्या है? ईरान द्वारा इजराइल के विरुद्ध सैन्य अभियान, इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियान, रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध सैन्य अभियान और यूक्रेन द्वारा रूस के विरुद्ध सैन्य अभियान। तो इसमें राइट आंसर है हमारा ईरान द्वारा इजराइल के विरुद्ध सैन्य अभियान। ये अभियान किसका प्रतिकार था? अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं, यह सैन्य अभियान ईरान द्वारा इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लोयन के प्रतिकार के रूप में जवाबी हमला था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? ए अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमला, ईरान द्वारा अमेरिकी परमाणु ठिकानों पर हमला, चीन द्वारा ताइवान के विरुद्ध सैन्य अभियान और भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही। तो इसका राइट आंसर है अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर हवाई हमला। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसमें, अमेरिका ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के 3 प्रमुख स्थलों यानी फोडो, नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। यानी कि इसका उद्देश्य इसके परमाणु ठिकानों को, यानी ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ही संबंधित है, ऑपरेशन सिंधु किस देश ने किस उद्देश्य हेतु चलाया? तो ए भारत द्वारा ईरान एवं इजराइल से भारतीय सैनिकों को निकालना, भारत द्वारा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालना, भारत द्वारा रूस से भारतीय नागरिकों को निकालना और भारत द्वारा पाकिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना। तो इसका आंसर है हमारा भारत द्वारा ईरान एवं इजराइल से
भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना, क्योंकि ईरान और इजराइल के मध्य युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण भारतीय हताहत ना हो, इसलिए यह अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस किस दिवस को मनाने की घोषणा की? 10 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 19 नवंबर। हमारा राइट आंसर है 7 का सी, यानी कि 21 दिसंबर। 21 दिसंबर को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 21 दिसंबर 2024 को प्रथम विश्व ध्यान दिवस आयोजित किया गया था। ये किसके प्रयासों से संभव हुआ? इसमें भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे घोषित करवाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी नोवा क्वेश्चन है हमारा, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कनानिस फ्रांस, न्यूयॉर्क अमेरिका और लंदन ब्रिटेन। तो हमारा राइट आंसर है कनानिस किस अल्बर्टा कनाडा। देखिए कनाडा कर लेना, कनाडा मिस प्रिंट हो गया, कनाडा राइट है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें, इस शिखर सम्मेलन में G7 देशों ने कनानिस्किस वाइल्ड फायर चार्टर को अपनाया। यह पहल जंगलों में आग लगने वाली आग को रोकने के लिए तथा पुनर्निर्माण में सहयोग करने के लिए घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? पेरिस में, नीस फ्रांस में, नई दिल्ली भारत में, बीजिंग चीन में। तो 10वें का राइट आंसर हमारा है नीस फ्रांस में। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं इसमें, 9 से 13 जून 2000, देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया, 2025 के मध्य नीस फ्रांस में यह आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसकी थीम थी महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए कार्रवाई में तेजी लाना और सभी हितधारकों को संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां, निम्नलिखित में से किस वस्तु का हिस्सा भारतीय निर्यात में सर्वाधिक है? देखिए ये ROARO में भी पूछा गया, ROARO में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में हुआ है। तो इंजीनियरिंग के समान, खनिजायस, कृषि उत्पाद और हस्तशिल्प। तो हमारा राइट आंसर है इंजीनियरिंग के समान। पराना पोर्टल का क्या उपयोग है? देखिए पराना पोर्टल ये भी ROARO में पूछा गया था, ये भी ROARO में क्वेश्चन पूछा गया। तो आंसर ए, जल प्रदूषण निगरानी हेतु, बी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी, औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। तो हमारा राइट आंसर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की निगरानी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं हमारे, यह पोर्टल पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका पूरा नाम है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। इसका उद्देश्य जनता की वायु गुणवत्ता से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पॉवर्टी अभियान कब प्रारंभ किया? तो ए 15 अगस्त 2024 को, बी 2 अक्टूबर 2024 को, सी 26 जनवरी 2025 को, डी 26 जनवरी 2024 को। तो हमारा राइट आंसर है बी 2024 को, 2 अक्टूबर 2024 को। ये भी ROARO में पूछा गया क्वेश्चन है, ये करंट का ROARO में पूछा गया है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोबारा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया? देखो ये भी ROARO में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में परीक्षा जो हुई थी ROARO में।
तो मेलबर्न, बर्मिंघम, ग्लासगो और हैमिल्टन। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ है? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां। 25 मार्च 2025 में नासा के एस्ट्रोनॉट बुच विलमोर व सुनीता विलियम्स की पृथ्वी पर वापसी स्पेस एक्स के किस एयरक्राफ्ट पर हुई? तो किसके उसमें हुई? डिस्कवरी, ड्रैगन, चैलेंजर और कोलंबिया। इसका राइट आंसर है ड्रैगन, बी। यानी कि ये भी आर ओ में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अब पूछा गया क्वेश्चन है आर ओ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को किसकी खोज के लिए दिया गया? माइक्रो आरएनए के लिए, राइबोसोमल आरएनए के लिए, मैसेंजर आरएनए के लिए और ट्रांसफर आरएनए के लिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें माइक्रो आरएनए के लिए। ये भी आर ओ का ही क्वेश्चन है, आर ओ में ही करंट में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी जो हाल ही में परीक्षा हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है 1993 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने माइक्रो आरएनए यानी छोटे आरएनए अणुओं का के एक नए वर्ग की खोज की थी जिसे माइक्रो आरएनए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां। भारत के प्रथम मानव युक्त डीप ओशन मिशन का क्या नाम है? डाइव इंडिया, समुद्रयान, विक्रमादित्य, वरुणयान। इसका राइट आंसर है बी, समुद्रयान। ये भी आर ओ में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे संबंधित। भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत 2026 तक पहली मानव युक्त पनडुब्बी तैनात करने का लक्ष्य रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। कोप 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी 11 से 22 नवंबर 2024 के बीच कहां आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, भारत, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, बाकू अजरबैजान और पेरिस, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18वें का बाकू अजरबैजान। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता अजरबैजान के परिस्थिति और प्राकृतिक संसाधन मंत्री मुख्तार बाबायेव ने की। कोप 30 शिखर सम्मेलन यानी 10 से 21 नवंबर 2025 को ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा, बेलेम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19वां। यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक का आयोजन 19 जून 2025 को कहाँ किया गया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, ढाका बांग्लादेश और बीजिंग चीन। तो राइट आंसर है नई दिल्ली भारत। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। IBCA 95 रेंज देशों का एक संगठन है। इसका उद्देश्य रेंज देशों में 7 बिग कैट, ये कैट कर लेना, 7 बिग कैट के संरक्षण को बढ़ावा देना है। 7 बिग कैट कौन सी है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र पटेल जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ने की। क्वेश्चन नंबर 20वां है 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? कुआलालंपुर मलेशिया, सूरत भारत, नई दिल्ली भारत और बाली इंडोनेशिया। तो हमारे 20वें का राइट आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसका मुख्य विषय समावेशीपन और स्थिरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कोप 16 का मूल सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? जो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के बीच आयोजित किया गया था। तो इसका मूल जो सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया था? कोलंबिया के काली में, कोलंबिया के काली में आयोजित किया था। यानी कि आंसर ए हमारा ठीक होगा। इसके संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं
काली सम्मेलन में कई मुद्दों पर सहमति न बन पाने के कारण इसका विस्तारित सत्र 25 से 27 फरवरी 2025 को इटली के रोम स्थित FAO मुख्यालय में आयोजित किया गया था। यानी कि इसका विस्तारित सत्र, यानी कि जो आम सहमति काली सम्मेलन में नहीं बन पाई थी, उसके लिए इन्होंने रोम में दोबारा इस सम्मेलन को आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22वां। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग चीन, कजान रूस, नई दिल्ली भारत, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। तो इसका राइट आंसर है बी, कजान रूस। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 यानी 22 से 24 अक्टूबर के बीच हुआ था। थीम थी उसकी न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। और 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में नए 4 देश शामिल हुए थे। कौन थे? मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। हिल कोल क्या है? हैजा का नया टीका, इसे नया कर लेना आप। हैजा का नया टीका, TB का नया टीका, एड्स का टीका और कैंसर का नया टीका। इसका राइट आंसर है हमारा हैजा का नया टीका, यानी कि हिलकोल जो है हैजा का नया टीका। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे, इस टीके को 27 अगस्त 2024 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वां क्वेश्चन हमारा है, 26 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? शुभांशु शुक्ला, राजीव शुक्ला, मनोज शुक्ला और संजय शुक्ला। तो हमारा राइट आंसर है शुभांशु शुक्ला, यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पूछ रहा है ये ध्यान रखना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के साथ ही राकेश शर्मा जो 1984 में अंतरिक्ष की कक्षा में गए थे के बाद दूसरे व्यक्ति बन गए। यानी कि अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचने वाले तो दूसरे व्यक्ति हैं, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। इसके साथ ही पेंगी विट्सन अमेरिका, सिलावोज उजनास्की विस्निवस्की पोलैंड और टिबोर कैपू हंगरी भी उनके साथ इस मिशन में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट 25वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। बानू मुश्ताक भारत, दीपा भास्ती भारत, समांता हरवे ब्रिटेन और संजीव चोपड़ा भारत। तो इसका राइट आंसर है बानू मुश्ताक। ये जो हैं कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं और कर्नाटक की हैं। तो बानू मुश्ताक कर्नाटक की लेखिका हैं। उनके उपन्यास हार्ट लैम्प यानी कि हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। इसकी अनुवादक है दीपा भास्ती। इन्होंने इसका जो कन्वर्जन है वो अंग्रेजी में किया है। और हार्ट लैम्प यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथाओं का पहला संग्रह है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूँ आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। अगला लेक्चर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।